I hope you all are well. Today we study class 1 math lesson 7. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करते हैं. तो आइए आप भी मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ मिलकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है. तो आइए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा लेसन है प्लेस वैल्यू नंबर 200. यानी कि स्टूडेंट्स हमें प्लेस वैल्यू के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर आइडियाज़ भी दिए हुए हैं कि हम किस तरह प्लेस वैल्यू को डिस्कस कर सकते हैं इन आइडियाज़ से. तो आइए देखते हैं. द फर्स्ट इज़ आइडिया ऑफ टेंस एंड वंस. यानी कि यहाँ पे हमें वंस और टेंस के बारे में बताया है कि वंस क्या होते हैं और टेंस क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें एग्जाम्पल में एप्पल्स दिए हुए हैं. तो हमें यहाँ पर बताना है कि अगर हम 1 को 10 बार काउंट करेंगे तो ये 10 वंस कहलाएंगे. यानी कि 10 वंस, एक एक की 10 चीज़ें. यानी कि यहाँ पे दिए हुए हैं 1 1 1 10 एप्पल्स, तो ये कहलाएंगे 1 टेंस. 1 टेंस 10 वंस. तो आइए देखते हैं कि हम इसको ईजीली किस तरह समझ सकते हैं. 1 एप्पल 1 1, 2 एप्पल्स 2 वंस, 3 एप्पल्स 3 वंस. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें यहाँ पर पूरी काउंटिंग दी हुई है 10 तक, यानी कि 10 वंस, एक एक की 10 चीज़ें. जिस तरह यहाँ पे दिए हुए हैं 1 1 करके 10 एप्पल्स, तो वो है 10 वंस. और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है 10 वंस ऑल टुगेदर मेक 1 10. यानी कि जो 10 वंस हैं, एक एक के जो 10 एप्पल्स हैं, एक एक करके जो यहाँ पर 10 एप्पल्स हैं वो 1 10 मेक कर रहे हैं, यानी कि 1 10 बना रहे हैं. 1 10 क्या है? 10 का कोई एक पेयर, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है. इसी तरह स्टूडेंट्स, अब हम इनको काउंट करेंगे तो ये हमें और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. देयर आर 10 ब्रशेस, 10 पेंसिल्स, 10 ब्रशेस, ईच वन इज़ अ बंडल ऑफ 10. यानी कि स्टूडेंट्स, जब हमने इसको काउंट किया और हमने इसका एक बंडल बनाया तो ये हमें 1 10 दिया है. यानी कि हमें 1 10 इससे हासिल हुआ. वो किस तरह? आइए काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ब्रशेस हैं तो ये 10 वंस हैं. 1 10 यानी कि 10 का एक पेयर. इसी तरह स्टूडेंट 10 पेंसिल्स 1 10. जब हमने 10 पेंसिल्स का एक बंडल बनाया तो इसमें 10 पेंसिल्स है तो ये कहलाएंगी 1 10, यानी कि 10 की कोई एक चीज़. इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 36. यहाँ हमें दिया हुआ है राइट द नंबर 1 हैज़ बिन डन फॉर यू. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें नंबर्स को राइट करना है. यानी कि हमें सबसे पहले दिया हुआ है 1 10 4 वंस, यानी कि 10 की कोई एक चीज़ और 1 1 की 4 चीज़ें. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 14. 1 10 7 वंस 14 17. 1 10 0 वंस 10. इसी तरह स्टूडेंट्स 1 10 8 वंस इज इक्वल टू 18. यानी कि 10 की कोई एक चीज़ और 1 1 की एक चीज़ है तो 18. 1 10 प्लस 8 वंस इज इक्वल टू 18. इसी तरह 1 10 2 वंस, 1 10 2 वंस 12. 1 10 9 वंस, 1 10 9 वंस, तो ये है 19. इसी तरह स्टूडेंट्स राइट दिस नंबर्स इन टेंस एंड वंस 1 हैज़ बिन डन फॉर यू. तो स्टूडेंट्स हमें इन नंबर्स को टेंस और वंस में लिखना है. हमने ऊपर क्या काम किया है? नंबर्स को लिखा है, वंस और टेंस को लिखा है. तो अब यहाँ हम 10 और 1 लिखेंगे. इसी तरह 1 10 0 1.
यहाँ हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1, 10 और 0, 1, यानी कि 1 जो है वो भी एक दफ़ा दिया हुआ है, 0 जो है वो भी, लेकिन ये है 10, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 1, 10, 0, 1, इसको किस तरह लिखेंगे? 1, 10, 4, 1, तो ये कहलाएंगे 14, जैसा कि यहाँ पे हमें नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह ये 15 है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे टेंस और वंस में? 1, 10, 5 वंस। तो स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ हमें 13 दिया हुआ है, आइए इसको भी हम 10 और वंस में लिखते हैं। वन 10, 3 वंस। 20 को इस तरह लिखेंगे 2 10s, 0, 1, यानी कि 2 10s, 0, 1, 20। इसी तरह 1, 10, 8 वंस, यानी कि हमें जो यहाँ पे 20 दिया हुआ था उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 10s यानी कि 10 10 की दो चीज़ें, और 0 जो है वो 1 है यानी कि एक बार है, तो हम इसको 1 लिखेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है, तो हम इसको 20 लिखेंगे। 18, 1 10 और 8 वंस, यानी कि 10 का एक पेयर और 1 1 का एक पेयर। इसी तरह स्टूडेंट्स 16, तो हम इसको भी 1 10 और 6 वंस लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राइट द नंबर नेम्स एंड नंबर्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें स्पेलिंग लिखनी है, यानी कि नंबर्स भी लिखने हैं और नेम भी लिखने हैं। पहला हमें दिया हुआ है 1 10 एंड 3 वंस, 13, हम यहाँ उसका नेम भी लिखेंगे और नंबर भी लिखेंगे। इसी तरह 1 10 एंड 1 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11, ELEVEN, 11, और यहाँ हम नंबर भी लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 10 एंड 9 वंस, 19, NINETEEN, 19, यहाँ पर हम नंबर भी लिखेंगे। 1 10 एंड 6 वंस, 16 लिखेंगे, यानी कि नेम भी लिखेंगे और नंबर भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपका काम है, जो लास्ट वाले दो हैं ये आप खुद करेंगे, 18 और 15, आप इसको नेम भी लिखेंगे और इसको नंबर में भी लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की जाने चलते हैं, पेज नंबर 37। वहाँ हमें काउंटिंग इन टेंस में काउंटिंग करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर क्यूब्स दिए हुए हैं, हम उनको काउंट करेंगे और हमें ये सब करके दिया हुआ है, सिर्फ हमें काउंटिंग करनी है। आप भी मेरे साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्यूब्स, 1 ग्रुप ऑफ 10, यानी कि यहाँ पे 1 1 के 10 क्यूब्स हैं जिनकी वैल्यू 1 है। जैसा कि हमने काउंट किया तो ये 10 का ग्रुप है। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 ग्रुप्स ऑफ 10, यानी कि 10 के जो हैं वो 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है उसमें वंस हैं, 10 वंस हैं, तो ये कहलाएगा 10 का एक ग्रुप। इसी तरह ये कहलाएगा 10 का दूसरा ग्रुप। तो ये है 2 ग्रुप्स ऑफ 10, 10 के 2 ग्रुप। और जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये 20, ये एडिशन होके 20 आ जाएगा यहाँ पे। वो किस तरह, आइए इसको हम साथ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह ये भी 10 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 10 10 के 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे
3 10s 30। इसी तरह 4 ग्रुप्स ऑफ 10 यानी कि 10 के 4 ग्रुप्स हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे 40। 10 ग्रुप्स ऑफ 4 यानी कि 4 10s इज इक्वल टू 40। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे कहलाएंगे 5 ग्रुप्स ऑफ 10 50 यानी कि 10 10s, तो ये होता 100। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5 10s, तो ये है 50। तो स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पर हमें 6 ग्रुप्स दिए हुए हैं, 7 ग्रुप्स ऑफ 10s दिए हुए हैं, 8 ग्रुप ऑफ 10, 9 ग्रुप ऑफ 10। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 60, 70, 80 एंड 90। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे हमें नंबर 11 to 20 राइट एज 10 and 1s, 10 राइट द numerals and number names। यानी कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 1 10s बताने हैं और जो है नुमेरल्स लिखने हैं और नंबर्स नेम लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नंबर्स नेम भी लिखेंगे और जो हमें दिया हुआ है हम उसको सही तरीके से काउंट करके उनके बॉक्सेस में फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 जो है वो हमें डन करके दिए हुए हैं हमारी हेल्प के लिए। तो स्टूडेंट्स 1 10 and 1 1 इज इक्वल टू 11, यानी कि ये जो है ये 10 1 का एक पेयर है, 10 है ये। जब हम इसमें इसको प्लस करेंगे ये हो गया 1 10 और ये है 1 1, क्योंकि ये एक ही है और ये जो है ये 10 है, तो ये 1 10 कहलाएंगे। यानी कि 1 1 का एक पेयर, उसमें 10 ब्रशेज हैं और ये जो है ये एक है, तो ये 1 कहलाएगा। 1 10 and 1 1 is equal to 11। 1 10 and 2 1s 12। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 10 and 3 1s is equal to 13। 1 10 and 4 1s is equal to 14। इसका हम नंबर नेम लिखेंगे, इसको हम नंबर्स में लिखेंगे। 1 10 5 1s is equal to 15, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 10 and 1 2 3 4 5 6 6 1s is equal to 16, तो यहाँ हम नंबर लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 1 10 and 7 1s is equal to 17। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 10 and 8 1s is equal to 18। तो स्टूडेंट्स हमने ब्रशेस की वैल्यू लिखी है, यानी कि हमने 1 10 और 1 1 को नंबर्स में लिखा है और अपने बॉक्सेस को फिल भी किया है। तो अब आपका काम है कि ये लास्ट के 3 आप खुद करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि 1 क्या होता है, 1 10 क्या होता है और 1 1 क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने पेज नंबर 39 की जानिब चलते हैं। पेज नंबर 39 पर हमें दिया हुआ है नंबर्स 21 to 30, यानी कि हमें 20 से 30 तक नंबर दिए हुए हैं, 21 से 30 तक। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर भी वही करना है, यानी कि 10s लिखना है, 1s लिखना है, फिर उसके नंबर्स लिखने हैं और उसके नेम्स भी लिखने हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 2 10s, 1 1s इज इक्वल टू 21। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 10s 2 1s इज इक्वल टू 22, यानी कि 10 10 की 2 चीज़ें और 1 1 की 2 इज इक्वल टू 22। इसी तरह इसको काउंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे। आइए काउंट करते हैं 1 2 3 और ये हैं 1 2, यानी कि हमें यहाँ दिया हुआ है
2 टाइम्स 3 वंस, तो यहाँ हमें लिखना है 2 टाइम्स 3 वंस इज इक्वल टू 23। तो यहाँ लिखेंगे इसका नेम 23। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ हमें 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 टाइम्स और 1 2 3 4 वंस, तो यहाँ हमें लिखना है 24। इसी तरह हम इसका नेम भी लिखेंगे 24। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ हमें 2 टाइम्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 5 वंस दिए हुए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 25। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप भी मेरे साथ इसको लिख रहे होंगे 25। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे हमें दिया हुआ है 2 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 और 6 वंस, तो हम यहाँ लिखेंगे 26। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 वंस दिए हुए हैं, 2 टाइम्स दिए हुए हैं और 1 2 3 4 5 6 7 वंस दिए हुए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 27 और यहाँ पर उसका नेम भी लिखेंगे 27। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ न्यूमेरल नंबर नेम्स लिखे हैं। तो अब आपका काम है कि आप लास्ट के थर्ड खुद करेंगे, काउंट करेंगे टेंस को भी और वंस को भी, और उसको नेम्स में भी लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर हमें 31 to 40 तक काउंटिंग दी हुई है, यानी कि हमें ब्रशेस को काउंट करना है और टेंस में, वंस में और नंबर्स में लिखना है और नेम्स भी लिखने हैं। Write as tens and ones 10, then write the numerals and numbers names। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3 tens, यानी कि 10 की 3 चीज़ें, तो ये हो गई 3 tens और ये 1 तो ये है 31। हमने यहाँ इसको नेम में भी लिखना है जिस तरह यहाँ हमें दिया हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स 10 के 3 बंडल्स 30 ब्रशेज हो गई है, तो 3 tens + 2 ones इज इक्वल टू 32। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम काउंट करेंगे 10 10 10, 3 tens + 3 ones इज इक्वल टू 33। अब हम इसको यहाँ पर नेम में भी लिखेंगे 33। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 2 3 tens 4 ones इज इक्वल टू 34। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 tens 1 2 3 4 5 ones इज इक्वल टू 35। यहाँ भी हम लिखेंगे 35। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 2 3 tens 1 2 3 4 5 6 ones इज इक्वल टू 36। यहाँ भी 36 लिखेंगे, नेम में लिखेंगे 36। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ मिलकर नंबर्स भी लिखे हैं, 1 10 को काउंट भी किया है और नेम्स भी लिखे हैं। तो अब आपका काम है कि आप बाकी का खुद करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 जो है वो आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिए। प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट रखें, कम से कम इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको अच्छे से वंस और टेंस के बारे में समझ में आए। तो स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।